दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के सबसे बड़े सच के बारे में। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस महाकाव्य के गहरे विश्लेषण में गोता लगाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये केवल एक पौराणिक कथा है या हमारे प्राचीन इतिहास का एक एकदम असली प्रमाणित अध्याय। अब देखिए, हम में से बहुत से लोग बचपन से ये कहानियां सुनते आ रहे हैं, राइट? तो लंबे समय से अक्सर दिमाग में ये बात आती है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है? मतलब क्या ये विशाल आख्यान सिर्फ हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन और जीवन जीने का सही तरीका सिखाने के लिए रचा गया था? या फिर सच में इसका कोई ऐतिहासिक आधार है? क्या हजारों साल पहले वाकई में ऐसी घटनाएं घटी थीं? सोचिए, अगर ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारा असल इतिहास हो तो ये बात कितनी माइंड ब्लोइंग है। और घुमा फिराकर हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं जो प्राचीन सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या महाभारत सच में हुआ था? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महाभारत कथा या इतिहास के बारे में, यानी मिथक बनाम वास्तविकता। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारी गहरी धार्मिक आस्था जो इस ग्रंथ को पूजनीय बनाती है, और दूसरी तरफ है ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों की तलाश। इन्हीं दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट है। अगर हम मॉडर्न रिसर्च की बात करें तो वो मुख्य रूप से 4 चीजों पर टिकी है। पहला, ऐतिहासिक प्रमाण। दूसरा, वैज्ञानिक रिसर्च। तीसरा, द्वारिका का रहस्य। और चौथा, कुरुक्षेत्र के सबूत। हमारा आज का ये पूरा डिस्कशन इन्हीं 4 पिलर्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है। आगे बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रमाण की तरफ, यानी उस महायुद्ध के निशान। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सच में हुआ था कुरुक्षेत्र युद्ध? जिस 18 अक्षौहिणी सेना, लाखों योद्धाओं और खतरनाक हथियारों का जिक्र हमें मिलता है, क्या वो वाकई में एग्जिस्ट करते थे? क्या सचमुच इतने बड़े स्केल पर कोई महायुद्ध लड़ा गया था? अगर हाँ, तो कुरुक्षेत्र के सबूत कहाँ हैं? आर्कियोलॉजिस्ट्स और इतिहासकार आज भी ये तलाश रहे हैं कि क्या आज के कुरुक्षेत्र की मिट्टी के नीचे लौह युग के हथियार या रथों के पहिए दबे हो सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, वो जमीन आज भी अपने अंदर कितने राज छुपाए बैठी होगी। अब रुख करते हैं द्वारिका नगरी के रहस्य की ओर। समुद्र में डूबा शहर। क्या द्वारका नगरी समुद्र में मिली? प्राचीन विवरणों में जिस सोने से बनी बेहद अमीर और खुशहाल नगरी का जिक्र है, जो अपने चरम पर पहुंचने के बाद समंदर में समा गई, क्या उसका कोई नामोनिशान मिला है? एक डूबे हुए एडवांस शहर का ये आइडिया ही अपने आप में एकदम अद्भुत है। तो क्या वाकई समुद्र के नीचे द्वारका है? इसी का जवाब ढूंढने के लिए मरीन आर्कियोलॉजी का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। गुजरात के तट पर समंदर की गहराइयों में उन प्राचीन दीवारों और खंडरों को खोजा जा रहा है जो महाभारत के विवरणों से एकदम सटीक मैच करते हों। चलिए अब विज्ञान और इतिहासकारों की राय जान लेते हैं, देखते हैं मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या कहता है। सवाल ये है कि क्या वैज्ञानिक इसे सच मानते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि साइंटिफिक कम्युनिटी इन घटनाओं की टाइमलाइन और उनकी सच्चाई को किस नजरिए से देखती है, क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरे बिना ये पहेली पूरी तरह से सुलझने वाली नहीं है। आज की जो रिसर्च है ना, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर काम कर रही है। इसमें इतिहासकारों की एक्सपर्ट राय, नई नई पुरातात्विक खोजें और कार्बन डेटिंग जैसे एडवांस साइंटिफिक एनालिसिस, इन तीनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मिथक और सच्चाई के बीच की खाई को भरा जा सके। तो आइए अब सच और मिथक का विश्लेषण करते हैं, जो है हमारा फाइनल सिंथेसिस। देखिए, एक तरफ है आस्था जो हमें जीवन का फलसफा और आध्यात्मिक ज्ञान देती है, और दूसरी तरफ है रिसर्च जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस, डूबे हुए शहरों और पुरानी चीजों की खोज में लगी है। और सबसे कमाल की बात यह है कि कई ऐतिहासिक खोजों में ये दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर जाकर आपस में जुड़ जाते हैं। तो इन सब के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हम कभी पूरा सच जान पाएंगे? क्या कभी वो दिन आएगा जब हमें पता चलेगा कि कहानी की रेखाएं कहाँ खत्म होती हैं और असली इतिहास कहाँ से शुरू होता है?
सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी जिज्ञासा को शांत करने के बजाय उसे और भी ज्यादा बढ़ा देता है।